माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं। आज हम देखते हैं आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानताएं। इनमें क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार अलग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। पहला कारण है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता। गतिशीलता से तात्पर्य है साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना। आंतरिक व्यापार में गतिशीलता अधिक पाई जाती है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिशीलता कम होती है, क्योंकि विभिन्न सारे प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। इस वजह से उत्पादन के साधनों में गतिशीलता में कमी होती है। दूसरा पॉइंट है मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है और दो देशों की मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता हो सकती है। जैसे सपोज करो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, तो भारत की मुद्रा रुपये हैं और अमेरिका की मुद्रा डॉलर में है। तो मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों व्यापार अलग अलग हैं। तीसरा है मौद्रिक संस्थाओं में भिन्नता। जैसे मुद्रा में भिन्नता है वैसे ही मौद्रिक संस्थाओं में भी भिन्नता है। यहाँ मुद्रा को कंट्रोल करने का कार्य RBI करता है और आयात निर्यात की व्यवस्था आयात निर्यात बैंक देखता है अपने राष्ट्र की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये सब संस्थाएं उसमें रोल प्ले करती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मौद्रिक संस्थाओं में भिन्नता होने के कारण भी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग होता है। भुगतान की समस्या। आंतरिक व्यापार में कोई भुगतान की समस्या नहीं होती, क्योंकि वहाँ मुद्रा में आसानी से भुगतान किया जा सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर किया जाता है तो वहाँ भुगतान की समस्या होती है, क्योंकि एक देश में कोई मुद्रा प्रचलित में रहती है और दूसरे देश में दूसरी मुद्रा प्रचलित में रहती है। तो दोनों देशों के बीच में भुगतान की समस्या बनी रहती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो भुगतान की समस्या की दृष्टि से भी ये दोनों अलग अलग कहे जा सकते हैं। अगला है व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण। आंतरिक व्यापार में व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण नहीं होता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ सीमा तक व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण होता है। उसका मुख्य उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना होता है। व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों की बात करें तो आंतरिक व्यापार में व्यापार की शर्तें स्थिर रहती हैं, लगातार बदलती नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शर्तें बदलती रहती हैं। बहुत सारे कारण पे वो डिपेंड करती हैं, जिनके कारण व्यापार की शर्तें बदलती रहती हैं। बाजारों की पृथकता, ये भी बिंदु हैं जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग हैं। विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ। जैसे आंतरिक व्यापार में जो एक देश राष्ट्र बनाता है वो नीतियाँ पूरे राष्ट्र पे लागू होती है समान रूप से। चाहे जैसे सपोज करो भारत में राष्ट्रीय नीतियाँ, व्यापार की नीतियाँ बनाई गई तो राजस्थान पे भी समान प्रकार से लागू होगी और महाराष्ट्र पे भी समान प्रकार से लागू होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बात करें तो विभिन्न दो राष्ट्रों की नीतियों में डिफरेंस आ सकता है। तो इसके आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग है। अगला पॉइंट है व्यापारिक उद्देश्यों में भिन्नता। उद्देश्य के आधार पर भी अपन कह सकते हैं कि ये दोनों व्यापार अलग अलग है, क्योंकि आंतरिक व्यापार का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जरूरी नहीं है कि आर्थिक लाभ कमाना ही हो। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। अगला है परिवहन की समस्या। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है, इस वजह से वहाँ परिवहन की समस्या नहीं होती। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है, दो देशों के मध्य होता है, तो वहाँ परिवहन की समस्या बनी रहती है। लास्ट है क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच की दूरी। आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के भीतर है, इस वजह से क्रेता और विक्रेता के बीच की दूरी कम होती है, जबकि यही दूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ जाती है, क्योंकि एक देश क्रेता होता है, दूसरा देश विक्रेता होता है, तो इन दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ जाती है। धन्यवाद।